नमस्कार दोस्तों। ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा का सिलेबस आज जारी कर दिया गया है। हालांकि विशेष परिवर्तन इस नए सिलेबस में नहीं किए गए हैं। कुछ परिवर्तन है जो किए गए हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह यह है कि मेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग, गलत उत्तर के लिए जो मार्क्स जो है वो काटे जाएंगे। एक तिहाई अंक काटने का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। और अब हमारे लिए जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें किस तरह की बुक्स पढ़नी है और किस तरह से हमें तैयारी करनी है, ये हमारे लिए अब विशेष महत्वपूर्ण बात है। तो आज मैं आपसे उसी के बारे में उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए आई हूँ कि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें किस तरीके से पढ़नी। आइए हम थोड़ा सा सिलेबस पे चर्चा। शुरुआत से देख लेते हैं परीक्षा की जो स्कीम क्या रखी गई है। ये पहले भी यही थी कि प्रश्न पत्र जो है वो अधिकतम कितने अंकों का होगा, 100 अंकों का होगा। जो टाइम होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कुल प्रश्न होंगे 120। 120 प्रश्न 2 घंटे में हमें सॉल्व करने होंगे। सभी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के अंक भी समान होंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, यह सेम है। किसी प्रश्न विशेष के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 अंक, यानी कि 1/3, 1/3 मार्क, एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो वो कट कर लिया जाएगा। यह विशेष प्रावधान इस बार की उसमें रखा गया। अब हम आगे बात कर लेते हैं हमारे पाठ्यक्रम के लिए, सिलेबस के लिए, कि किसके लिए हमें किस तरह की बुक्स को पढ़ना चाहिए। ये देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा है सामयिक विषय। सामयिक विषय में जैसे राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मुख्य सामयिक सरकारी विषय, घटनाएं और क्रीड़ा। तो इस टॉपिक के लिए सामयिक विषय कहाँ से तैयार किया जाए, तो सामयिक विषय के लिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वह है हमारा डेली का न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ें। न्यूज़पेपर डेली पढ़ने के साथ-साथ मार्केट में आप देखेंगे कि करंट अफ़ेयर्स की आप कोई भी मैगज़ीन उठाकर ले लीजिए, करंट अफ़ेयर्स की कोई भी मैगज़ीन। सब तरह की मैगज़ीन मार्केट में अवेलेबल हैं, आप कोई भी मैगज़ीन पढ़ लें और उस मैगज़ीन में से भी आपका जो भी कंटेंट है, जो इम्पोर्टेंट है करंट अफ़ेयर्स के लिए, वो पूरा हो जाएगा। चाहे तो आप क्रोनोलॉजी करके बुक आती है, आप उसे पढ़ सकते हैं, उसमें से भी आपका ये वाला जो टॉपिक है, पूरा हो जाएगा, कवर कर लेगा। अगला टॉपिक है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। जो दूसरा टॉपिक है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, हम इसमें देख लेते हैं कौन-कौन से टॉपिक हैं। विश्व की विस्तृत भौतिक विशिष्टताएँ, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत, महासागर, भारत की पारिस्थितिक और वन्य जीवन, राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, वनस्पतियाँ, मृदा क्षेत्र, विस्तृत भौतिक खंड, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण की समस्या। तो यहाँ जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड बातें की गई हैं, उसमें राजस्थान की बात भी की गई है और भारत की बात भी की गई है। तो इसके लिए हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 11th क्लास में बुक चलती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 11th क्लास की बुक, 11 की 11th क्लास की बुक है। तो अगर आप वह पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपका लगभग-लगभग सारा जितना भी टॉपिक इसके अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं, वो सारे आपके लगभग उसमें पूरे हो जाएँगे। और बहुत ही ऑथेंटिक बुक है ये 11th क्लास की। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपका ये सेकंड पार्ट भी जो भूगोल का है, भारत से रिलेटेड भी और राजस्थान से रिलेटेड भी, और जो थर्ड पार्ट है, भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास, ये दोनों ही टॉपिक इस एक बुक में आप बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे और बहुत आसानी से कर लेंगे। इसमें बहुत ही ईज़ी वे में, ईज़ी टू अंडरस्टैंड इस वे में इसको दिखाया गया है, बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है हर चीज़। ये आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। अगला है इतिहास और संस्कृति, जो हमारा हिस्ट्री और कल्चर वाला पार्ट है। तो इसमें स्पेशली जो-जो पर्टिकुलर टॉपिक डिस्क्राइब किए गए हैं वह है जनजातियाँ, इनकी अर्थव्यवस्था, बोलियाँ और साहित्य, संगीत, नृत्य और रंगशाला, धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, संत, लोक देवता, लोक देवियाँ, हस्तशिल्प, मेले और त्योहार, रूढ़ियाँ, वस्त्र, आभूषण, उनके लोक व जनजातीय पहलुओं के विशिष्ट संदर्भ सहित। तो इतिहास और संस्कृति, जो हिस्ट्री और कल्चर, अगर आप बहुत अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक में राजस्थान बोर्ड की ही बुक्स हैं, हमारा राजस्थान करके। हमारा राजस्थान, ये आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। हमारा राजस्थान करके कक्षा 6 से 8 में चलने वाली बुक्स को
एक-एक चैप्टर, एक-एक शब्द, एक-एक लाइन उसकी बहुत अच्छे से तैयार कर लें और इसी तरह से कक्षा 9 से 11, 9, 10, 11 तीनों क्लासेस में बुक चलती है राजस्थान अध्ययन करके। राजस्थान अध्ययन ये तैयार कर तो कक्षा 6 से 8 तो आप देख लें हमारा राजस्थान और 9, 10, 11 इन 3 क्लासेस का राजस्थान अध्ययन। यह बुक्स पढ़ने के बाद आपको इतिहास और संस्कृति कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और भारत के संदर्भ में अगर हम देखें जैसे ऊपर हमें कहा गया है कि भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ, तो राजस्थान तो आपका इन बुक से पूरा हो जाएगा हमारा राजस्थान और राजस्थान अध्ययन। भारत के लिए आप देख सकते हैं लूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक आती है लूसेंट। लगभग आप सभी के पास होगी भी क्योंकि आप सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक आती है, आप वहाँ से इसे देख तो भारत आपका वहाँ से कवर हो जाएगा और राजस्थान आपका इन बुक से कवर हो जाएगा और ये पढ़ने के बाद ये टॉपिक आपका हो जाएगा, यह पर्याप्त होगा आपके लिए। आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है साधारण मानसिक योग्यता। पाँचवा है साधारण मानसिक योग्यता। तो साधारण मानसिक योग्यता ये जो रीज़निंग वाला पोर्शन है इसके लिए आपको तैयार कर लेना चाहिए। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीज़निंग करके बुक आती है। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीज़निंग। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीज़निंग करके बुक आती है और ये बुक आती है यूएस शेखावत। यूएस ये बहुत ऑथेंटिक बुक है और बहुत अच्छी बुक है, तो रीज़निंग वाला पोर्शन आप यहाँ से तैयार करें। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीज़निंग करके बुक आती है यूएस शेखावत की, यहाँ से आपका ये पोर्शन पूरा हो जाएगा। ये तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक ये 5 और 6 दोनों पॉइंट जो है ये दोनों रीज़निंग से रिलेटेड हैं, तो ये दोनों आपका ये एक बुक कवर कर देगी यूएस शेखावत। अगला है अंग्रेजी, हिंदी और गणित। तो ये तीनों अलग-अलग विषय हैं, तो हमें अलग-अलग बुक्स इनके लिए देखनी पड़ेंगी, रेफ़र करनी पड़ेंगी। पहली है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी के लिए या तो आप अ, रेन एंड मार्टिन, जैसे अगर आपके पास पहले से है रेन एंड मार्टिन, तो आप रेन एंड मार्टिन देख लें। और अगर आप पहले से लूसेंट बुक पढ़ रहे हैं, तो आप लूसेंट बुक से देख लें। इन दोनों में से किसी भी एक बुक से आप देखेंगे, तो आपकी इंग्लिश उसमें से हो जाएगी। जो भी आप पहले से पढ़ रहे हो, अगर आप रेन एंड मार्टिन पहले से पढ़ रहे हैं, तो आप इसी से पढ़ लें। अगर आप लूसेंट पहले से पढ़ रहे थे, तो आप इससे तैयार कर लें, हो जाएगा। अगला है हिंदी, तो हिंदी के लिए एक बुक आती है, कॉमन बुक आती है, ये 9th से लेके 12 तक में चलती है, हिंदी व्याकरण की। इसका नाम है नवीन हिंदी व्याकरण व रचना। इन हिंदी ये कॉमन ग्रामर बुक है जो 9 से 12 तक में चलती है। तो ये बुक आप देख लें तो हिंदी का जो पोर्शन है वो आपका यहाँ से हो जाएगा। अगला है गणित, तो मैथ्स के लिए आप क्या पढ़ें मैं यहाँ लिख देती हूँ गणित। गणित के लिए एक मैथ्स के लिए बहुत ही फ़ेमस बुक है आर.एस. अग्रवाल की। आर.एस. अगर आपने पहले ये बुक पढ़ी है आर.एस. अग्रवाल की, तो आप वहीं से ये मैथ्स वाला टॉपिक तैयार कर लें आर.एस. अग्रवाल की बुक से। अदरवाइज़ अगर आपके पास लूसेंट की बुक है, तो आप लूसेंट बुक से भी इसे तैयार कर सकते हैं। लूसेंट बुक जो प्राथमिक गणित करके लूसेंट की प्राथमिक गणित कर आप इन दोनों में से किसी से भी तैयार कर सकते हैं, आपका ये टॉपिक यहाँ से अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा। इसके लिए एक बुक आती है डॉक्टर जनक सिंह मीणा की। विशेषतः इस 8वें टॉपिक के लिए राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में जो प्रशासनिक ढांचा है, राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा, इसके लिए एक बुक आती है डॉक्टर जनक सिंह मीणा की। आप वो देख लें। तो जनक तो इस बुक से आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान। तो कंप्यूटर का जो बुनियादी ज्ञान है इसके लिए कंप्यूटर की लूसेंट की ही बुक आती है, छोटी-सी बुक आती है लूसेंट के लिए। तो लूसेंट बुक से आप ये कंप्यूटर वाला पोर्शन तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हुई डिटेल जानकारी हमारे पूरे सिलेबस के बारे में कि हमको क्या पढ़ना चाहिए और किस तरह की बुक से हमें पढ़ना चाहिए। अगर आप ऑथेंटिक बुक से और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, इधर-उधर नहीं घूमना चाहते और
टू द पॉइंट मीन्स कहना चाहें तो कम में और अच्छी तैयारी कर लेना। इधर-उधर का ज्ञान नहीं लेना, ज़्यादा बुक्स को नहीं पढ़ना, लिमिटेड बुक से अच्छी तैयारी करना चाहें तो ये आपके लिए बेस्ट बुक है। आप इनसे तैयारी करें। धन्यवाद।